बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर पंजाब हुकूमत, KP की गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मौजूद PDM के रहनुमाओं को अगर फौरी गिरफ्तार कर लिया जाता, जिनके ऊपर कोई मुकदमा थे उनमें और जिन पर नहीं थे उन पर कोई ना कोई मुकदमा बनाकर, तो या तो शहबाज गिल एक आध दिन के अंदर घर आ जाता या फिर कम से कम उसकी आज ये हालत ना होती जिसका सामना उसे करना पड़ा। उससे ज़्यादा मायूस कुन सूरत हाल ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी PTI सिर्फ उनके लिए सिर्फ एक रैली का आज एहतमाम कर रही है, इससे पहले वो उसके लिए कुछ ना कर सकी। आज सोचिए अगर PTI के पास इस वक्त पाकिस्तान में 70% इलाके के ऊपर तमाम तर इंतजामी इख्तियारात होने के बावजूद वो अपने बंदे का दिफा नहीं कर पाई, तो फिर इसको PTI को कुछ सीखने की ज़रूरत है। आप आसिफ जरदारी से सीखिए, जिन्होंने सिंध के कुछ सिर्फ दूर दराज इलाकों में दोस्त धांधली से कुछ सीटें जीत कर हुकूमत बनाते हैं, हर महकमे में करप्शन करते हैं, कहीं कोई काम नहीं करते, इसके बावजूद वफाक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो उन्होंने साइन किया था उसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर चाहे सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी, अपोजिशन लीडर ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनता है, लेकिन सिंध में वो नहीं बनाते, लेकिन कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। वही पावर पॉलिटिक्स का मास्टर आसिफ अली जरदारी वफाक में हुकूमत में होता है, खुद सदर पाकिस्तान होता है, सिंध में उनकी हुकूमत होती है। KP की और बलोचिस्तान में मखलूत हुकूमतों के बावजूद पंजाब में सिर्फ शहबाज शरीफ की एक हुकूमत होती है और वो उनका नाटका बंद करके रख देते हैं। सिर्फ पंजाब की एक हुकूमत के सर पे वो पूरी वफाकी हुकूमत और 3 सूबों की हुकूमतों को मुसीबत में डाल के रख देते हैं। जबकि आपके पास 4 हुकूमतें होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो वफाक की 342 सीटें जीत कर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सीखना है तो मरियम नवाज से सीखे, जिसने कहा था मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। आप खाली रैलियाँ निकाल कर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रैलियाँ भी निकालें, जलसे भी करें, जुलूस भी करें, हड़ताल भी करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी इंतज़ामी मशीनरी को इस्तेमाल किए बगैर आप कुछ नतीजा हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर आपने शहबाज गिल के लिए कुछ ना किया तो आपके बाकी रहनुमा भी मायूस हो जाएंगे और नतीजे में आप गिरफ्तार भी हो जाएंगे। आपको गिरफ्तारी से कोई नहीं रोक सकेगा। उसके बाद ये PTI के लिए इससे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि ये शहबाज गिल को क्यों गिरफ्तार किया गया। उसकी एक वजह तो ये थी कि ये PDM के ऊपर अकेला ही भारी पड़ता था। किसी मीडिया टॉक शो में या किसी भी यानी कि मीडिया की हद तक शहबाज गिल का कोई भी तोड़ कम से कम पूरी PDM के पास मौजूद नहीं था। उससे बढ़कर यह मसला है कि असल में शहबाज गिल को गिरफ्तार करने का मकसद इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए की गई प्लानिंग या उसके रिएक्शन को चेक करना कि अगर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया तो PTI ने क्या रिएक्ट किया, उसके बाद अगर उस पर तशद्दुद किया गया तो फिर क्या रिएक्ट किया, उसके बाद उसका जुडिशल हो गया, उसके बाद दोबारा रिमांड लिया, फिर तशद्दुद किया। जो कुछ उसके साथ हो रहा है ये सारा कुछ असल में सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए चेक किया जा रहा है बतौर टेस्ट केस। और अगर शहबाज गिल के साथ कुछ PTI उसके लिए कुछ नहीं कर पाती तो फिर सोचिए कि वो इमरान खान अगर बाहर हैं और फिर वो कुछ नहीं कर पा रही PTI, तो वो जब इमरान खान भी अगर अरेस्ट हो गए तो फिर PTI क्या कर पाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल ये है कि जो ख्वाजा आसिफ का एक बयान चल रहा था सोशल मीडिया पे, अब इसकी तस्दीक तो नहीं मुकम्मल तौर पर भी की जा सकती, लेकिन वो कुछ इस तरह से था कि जिस तरह हमें माफ़ कर दिया गया शहबाज गिल को भी माफ़ कर दिया जाए, हम उस पर ये सब कुछ करने वाले नहीं हैं। अगर ये बयान सच है तो फिर ये बहुत ही काबिल अफसोस बात है। और अगर ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये करवा रही है तो इस्टेब्लिशमेंट को ये समझना चाहिए कि आपसे पहले भी एक जनरल याहिया खान भी हुआ करते थे, उनकी फैमिली में से उनके बच्चों में से किसी ने कभी तारफ़ नहीं करवाया कि हमारे दादा नाना या फलां जो जनरल याहिया थे। जनरल न्याजी की इस तरह कभी किसी ने तारफ़ नहीं करवाया। जस्टिस मुनीर मलक का भी कभी किसी ने तारफ़ नहीं करवाया। ये पिछली भी व्लॉग में मैंने ये बात की थी। तो आपका इक़्तिदार कितनी देर रहेगा कि आप भी इसी तरह छोड़ना चाहते हैं, यही लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि कल को आपके जो नई नस्ल जवान हो वो भी ये तारफ़ ना करवा सके कि हमारे फलां जो थे फलां होते पे विराजमान थे। होते कुछ देर के लिए होंगे। क्या आपकी इज़्ज़त कायदे आज़म की इज़्ज़त से ज़्यादा बढ़ गई है? क्या आज कभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कभी इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के नोटिस जा रहे हैं, लेकिन कैप्टन सफदर जब जाकर मिज़ार कायद पर कायदे आज़म की तौहीन करता तब तो किसी की गैरत नहीं जागी थी। जब ज़ियाउल हक जो भी सदर पाकिस्तान थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, उसकी कब्र पर जाकर गोलगपाड़ा किया था, उस पर तो कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी को। उस वक्त क्या फ़ौज के मोराल पर कोई असर नहीं पड़ा था? जब कायदे आज़म के मज़ार पे सब कुछ हुआ तब कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
जब मोहसिन वज़ीर जब बात करते थे, जब उसके साथी साथी मिलकर ये कहा करते थे, बल्कि आपके आसिफ गफूर साहब मेजर जनरल जो आईएसपीआर के तर्जुमान थे, वो कब उनकी ऑनलाइन मौजूद हैं ये तकरीर कार्ड पर, जिनमें उन्होंने बताया कि ये जो PTM है, ये तहफ़्ज़े पश्तून तहफ़्ज़े मूवमेंट यानी अजमल वज़ीर और ये दूसरे मोहसिन दावड़, ये क्या करते रहे। इन्होंने बताया कि ये राह से पेमेंट लेते रहे, ये फ़लाँ जलसा हुआ, पेमेंट कहाँ से आई, कैसे इस्तेमाल हुई, किस तरह फंडिंग हुई, कैसे जलसा अरेंज किया गया, ये सारा कुछ बताते थे। आज उसी मोहसिन दावड़ को सलूट मार रहे हैं। ये यही सारे PDM थी जिसके मतलब सारे चोर थे, आज इन सबको सलूट मार रहे हैं आप, और जो उस पर बात करता है उसकी ज़ुबान बंद कर देते हैं। इस तरह से तो नहीं चलेगा। अगर PhD प्रोफेसर के साथ ये हो रहा है, मरीम नवाज़ के साथ ये क्यों नहीं हो रहा, नवाज शरीफ के साथ ये क्यों नहीं हो रहा, ख्वाजा आसिफ के साथ ये क्यों नहीं हुआ, याद सादिक के साथ क्यों नहीं हुआ, जुवैद लतीफ़ के साथ क्यों नहीं हुआ, जिसने कहा था अगर मरीम को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। क्या आपकी इज़्ज़त एक इलेक्शन कमिश्नर की इज़्ज़त, इलेक्शन कमीशन की इज़्ज़त या हमारे न्यूट्रल्स की इज़्ज़त क्या पाकिस्तान से ज़्यादा है? क्या मज़ार कायद से भी ज़्यादा मोहतरम है आप? कितनी ज़ुबानों को आप बंद कर लेंगे, कितनी देर के लिए बंद करेंगे, कितनी देर का इक़्तिदार है आपका? आपसे पहले भी बड़े बड़े फ़िरौन आए हैं, चले गए हैं, आपकी ताकत उस फ़िरौन से ज़्यादा तो नहीं है। कितनी दिन के लिए रहेगी? इफ्तिखार चौधरी भी एक वक्त तक टांगें कांपती थी, बल्कि कांपे टांगती थी सबकी उसके सामने। कहाँ है आज इफ्तिखार चौधरी? नाम लेवा भी नहीं है कोई उसका। क्या अल्ताफ़ हुसैन को कभी सवाल आएगा, कभी किसी ने सोचा था? एक फ़ोन कॉल के ऊपर क्या कुछ कर देता था, आज कहाँ पर खड़ा है? आपका इक़्तिदार भी हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन ऐसी ये लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि आपकी आने वाली नस्लें भी आपका तारफ़ नहीं करवा पाएंगी कहीं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने मुतल्लिकात का उस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो दुनिया से चले गए उनके लिए इस्तग़फ़ार करके, जो दुनिया में मौजूद है उनके साथ सिला रहमी करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफ़िज़।